हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एएम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग का यानी स्क्वायर का फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड कर दी गई है। आपने देख भी लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा। आज स्क्वायर का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट एक ऐसा पार्ट साबित होने वाला है जिसमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर आप एक ही मेथड से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इतने सारे मेथड आपको बता दे रहे हैं, जो आपको लगता है कि जो मेथड सबसे सिंपल है, आसान है, जिस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, आप उसी मेथड को चॉइस कर लेना। ठीक, तो चलिए बिना टाइम व्यतीत किए हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर, फाइंडिंग स्क्वायर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुकी है, ये रहा सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में क्या है कि टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 4 तक हो गया था। टाइप नंबर 5 कहता है कि जब किसी संख्या का स्क्वायर 100 से क्या हो, कम हो, मतलब 99 इसके नीचे, 99 से इसके नीचे। और टाइप नंबर 6 हमारा कहता है कि 100 से अधिक, यानी 100 से ऊपर 101, 102, 103, 105, 112, 115 ऐसे नंबर्स का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए हम आज बताते हैं आपको टाइप नंबर 5 जब कोई नंबर 100 से कम होगा जिसका स्क्वायर। तो जैसे 99 का स्क्वायर लिखा है दोस्त, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 से कितना कम है। 100 से जितना कम होगा, ध्यान से सुनना, 100 से जितना कम होगा उसका स्क्वायर पीछे लिखेंगे। 2 अंक का ही होगा, ध्यान देना, क्योंकि सारे नंबर कितने डिजिट के हैं, 2। तो इसका स्क्वायर हम केवल 2 नंबर का लेंगे। 1 नंबर का है तो 0 पीछे कर देंगे उसके आगे, 3 नंबर का है तो 2 लेके आखिरी वाला नंबर जितने बचेंगे सब में जोड़ देंगे। तो देखो पहला हमारा इसका रूल क्या है कि अगर वो संख्या 100 से कम है तो जितना कम होगी उसका स्क्वायर पीछे लिख देंगे, और जितना कम होगा 100 से नहीं, उसी नंबर में ही उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर से सुन लो, यानी इसे 99 लिखा है, 99 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर यहाँ 0 1 लिख देंगे, और जितना कम होगा इस उसी नंबर से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो यहाँ पर 99 का स्क्वायर, तो 1 कम है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 01, और 99 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्त, 98। 98 का स्क्वायर कितना कम है, 200 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना, 0 4, और 2 कम है 100 से तो 98 में 2 घटा देंगे तो 96 बचेगा, 96 बचेगा। 92 का स्क्वायर बताना है तो 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा। और जब 64 होगा तो यहाँ पर 92 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बताओ, 92 में अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बताओ, 84 बचेगा। मेरे ख्याल से 84 बचेगा, शायद 84 बचेगा, देख लेना अगर गलत होगा। अब यहाँ पर 80 का स्क्वायर बताना है तो सिंपल, 0 छोड़ दो, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 2 0 यहाँ पर रख दो, आसानी से काम हो जाएगा। 88 का स्क्वायर निकालना है दोस्त। 88 का स्क्वायर यानी 88 100 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144। अब देखो हमें केवल चाहिए तो केवल कितने अंक, 2, 1 बच गया। अब यहाँ पर जो आएगा उसमें से 1 क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो बताओ 100 से कितना कम है, 12। अगर 88 में 12 घटा दोगे, देखो 88 में अगर 12 घटा दो कितना आएगा, 6 आएगा, और कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कितना आएगा, 76। अगर ये 76 आ गया, अगर ये 76 आ गया है तो यहाँ पर 1 बचा है, ट्रांसफ़र कर दो सीधे, तो कितना होगा, 72। तो सीधे इसको मिटाओ वैसे, और यहाँ पर क्या लिख दो, 7244, यही था 7244, थोड़ा गलत, 78 होगा, कितना होगा, 7844। कैसे होगा, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार, 78 नहीं 77, ऐसे। फिर से देखो, 100 से 88 कितना कम है, 12 कम है। 100 में यहाँ पर 88 लिखा है तो 88 जो है 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। अब देखो जितना कम होगा इसी नंबर से माइनस करेंगे, तो 12 कम इससे माइनस अगर हम कर दिए
तो 8 में से 2 गया बचेगा 6 और 8 में 1 गया 7 बचेगा, यानी कितना आएगा 76, एक ऐड हो जाएगा 77, करेक्ट आंसर। फिर देखो 91 जो है 100 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और यानी 9 का स्क्वायर 81, और 91 में 9 जब माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 82, कितना बचेगा 82 में अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो 91 ही आएगा। तो ये रहा हमारा प्रोसेस, क्या जब हमारा क्या 100 से कम हो कोई भी संख्या का स्क्वायर, तो हम जितना कम होता है उसका स्क्वायर लिख देते हैं, और जितना कम होता है उसी नंबर में उतना क्या करते हैं माइनस। तो जस्ट इसका अपोजिट हमारा क्या होगा, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 हमारा कहता है क्या कि जब कोई संख्या 100 से क्या हो अधिक हो, जैसे 101 लिखा है, क्या लिखा है 101 लिखा है, 101 100 से कितना ज़्यादा है 1, तो दोस्त 1 का स्क्वायर कितना 01, कितना ज़्यादा है 1 है, 101 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 102, तो 101 का स्क्वायर कितना आएगा 10201। इसी प्रकार हमारा क्या दूसरा नंबर है कितना 103 जो है मेरा 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होगा 09, और यहाँ पर 103 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो 103 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 106, यानी 10609 103 का स्क्वायर होता है। 105, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 2 रूल अप्लाई होंगे, लास्ट में 5 है तो इसका मतलब कितना आएगा 25, यहाँ पर 10 है, 10 के बाद क्या आता है 11 दहम्मा 110, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्त कितना 110, 11025। 5 का रूल तो आपने समझ लिया होगा ना, लेकिन हमको उस रूल से नहीं करना है, हमको अपने रूल से करना है। बताओ चलो, ये कितना ज़्यादा है 100 से 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 25 होगा, और कितना ज़्यादा है 5, 105 में 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 110, सिंपल। कितना आसानी से निकल रहा है, देखो हम इसको दिखाते हैं। 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, कितना ज़्यादा है 7, और 107 में 7 जोड़ दो सीधे कितना आ गया 114, 11449 109। 9 का स्क्वायर 81, और कितना ज़्यादा है 900 से, तो 9 जोड़ दो 18। अरे यार इतना आराम से, इतना आसानी से, इतना सिंपल कैसे आंसर आ सकता है बताओ। 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, यहाँ पर 1 बच गया है, हमको 2 ही नंबर लेने हैं। अब बताओ कितना जोड़ें इसमें, 12 जोड़ दें, क्योंकि 100 से 12 ज़्यादा है, तो 12 दूना कितना होता है 24, तो 12 दूना कितना होता है 24, यानी कितना 124 में 1 जोड़ दिया कितना 125, यानी कितना 125, और कितना 12544। ये कैसे हुआ बताओ। यहाँ पर लिखा है 112 में जब 12 ऐड कर देंगे तो 100 कितना आएगा 24 ही आएगा, और 144 यहाँ पर था ना, तो 1 हमारा ट्रांसफ़र हो गया उधर, तो कितना आ जाएगा 125 और 44। चलो इस पर हम अब 4-5 क्वेश्चन जो है करवा देते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए ऑन द स्पॉट, इसी वक्त रिवीजन हो जाए कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो से। ये रहा आपके सामने 4 क्वेश्चन, जैसा कि हम क्वेश्चन को करवाने के बाद, टाइप बताने के बाद पूछते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 96 का स्क्वायर किसके बराबर है। यहाँ पर फटाफट अकॉर्डिंग टू रूल 96, ऐसा कोई नहीं करेगा 96 इंटू 96, या कैलकुलेटर किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अपने केवल माइंड और ट्रिक का इस्तेमाल करेगा। 96 का स्क्वायर, 96 100 से कितना कम है 4 कम है, 96 100 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कहीं आपको कुछ दिख रहा है, 4 का स्क्वायर आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पर मान लो 1 है, 1 कर लो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। चलो बताओ, तो 96 जो हमारा है वो 100 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो देखो 16 यहाँ पर नहीं है तो काट दो इसको, 16 यहाँ पर नहीं है तो काट दो इसको, यह आ गया। अब 100 से जितना कम होगा इस नंबर में उतना ही माइनस कर देंगे, जितना कम था 4 कम था, तो 96 में 4 अगर हम कम कर दें, 96 में अगर हम 4 कम कर दें, बताओ 96 में 4 कम कर दें तो कितना बचेगा,
96 में अगर हम 4 कम 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 करेंगे तो कितना बनेगा, 92 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, कट गया। 87 का स्क्वायर बताओ, 87 जो हमारा है वो 100 से कितना कम है, 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर होता है मेरा 169। 2 नंबर हमारे बचेंगे और एक जो बचा है जो आगे आएगा उसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 87 में अगर हम 13 माइनस कर दें दोस्त, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 7, 74। और 74 में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 75। तो 75 कहाँ दिख रहा है, 7569 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, डी और ए गलत है, ध्यान देना इस चीज़ को। फिर आगे हम आते हैं क्या, 107। अब इसमें टाइप नंबर 2 आ गया मेरा, क्या 107 का मतलब क्या होता है, 100 से ज़्यादा है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर कितना, 49। 49 कहाँ कहाँ दिख रहा है वो देख लो। ऑप्शन नंबर डी तो गलत, क्योंकि ऑप्शन क्या है, 59। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, जितना 100 से ज़्यादा होगा उतना ही उसी नंबर पे ऐड कर देंगे। 7 ज़्यादा है, 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में। अब आते हैं 116 यानी 116 का स्क्वायर। 16 का जो स्क्वायर होता है मेरा कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। 200 कितना होता है, 56 होता है। अब 256 जब होता है तो यहाँ पर 16 ज़्यादा है 100 से 16 ज़्यादा है। तो 116 में जब 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 32 यानी 132 और 2 जोड़ देंगे तो 134। 134 और 56। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले देखो 56 लास्ट में किस में है, तो इसमें नहीं था, इसमें नहीं था। 2 ऑप्शन तो क्या हो गए, ऑप्शन नंबर सी एंड डी एलिमिनेट। अब यहाँ पर एलिमिनेट होने के बाद ऑप्शन नंबर ए और बी बचा। तो यहाँ पर देख लो 134 कहाँ लिखा है, इसमें 135 लिखा है। ऑप्शन नंबर बचा क्या मेरा, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अब ये जो मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं, इस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, बिना किसी फार्मूला, बिना किसी कैलकुलेशन। चलिए बताते हैं हम आपको इस टाइप के बारे में। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर हम बताते हैं आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर सेकंड्स में कैसे, ऐसे कैसे, बस ये रूल याद रखना है। अभी जब आपके सामने आया था 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, तो कंफ्यूज्ड थे। सब्र करो, ये है मेरा, देखो लिखा है ना 12, 11, 14, 16, 17 किसी भी नंबर का स्क्वायर। अभी मैं दिखाता हूँ आपको 89, 75, 65, 88, 59, 62, 35, जिसका भी स्क्वायर निकालना हो आपको, आप आराम से क्या कर देना, निकाल देना। और इसी ट्रिक के माध्यम से कैसे, देखो यहाँ पर जैसे ए बी का मतलब 2 नंबर, जैसे यहाँ पर 1 और 2 12 लिखा है, तो 1 हमारा ए हो जाएगा और 2 हमारा बी हो जाएगा। तो कैसे, अब देखो एक क्वेश्चन 1 2 हम स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, उसके बाद चुटकियों में निकालते हैं। कैसे, देखो जैसे यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 यानी 12 का स्क्वायर है। तो देखो भैया, यानी इसको मान लो कि ए है और इसको मान लो क्या है, ये बी है। तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लो 2 × 1 × 2, और यहाँ पर है क्या, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। एक डिटेल में देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसको हम बताएंगे आपको। देखो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना है दोस्त, 4 है। फिर देखो 2 दूनी 4, 1 कितना, 5 है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, यहाँ पर 4 है। और 1 का स्क्वायर कितना है, 1 है। यही तो है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 144। क्या 12 का स्क्वायर 144 होता है, आप बोलो हाँ होता है, बोलो हाँ होता है। एक क्वेश्चन हम ऐसे और देखो, जैसे 13 है, तो 13 1 का मतलब ए है और 3 का मतलब क्या है, बी है। तो 13 यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2 × 1 × 3 ये, और फिर लास्ट में कितना है, 3 का स्क्वायर। तो देखो भैया 3 का स्क्वायर कितना, 9, 3 दूनी 6, यहाँ 6 लिख दिया, और 1 का स्क्वायर 1। तो बताओ भाई 169। क्या 13 का स्क्वायर 169 होता है? क्या आपको लगता है 14 का भी स्क्वायर आप ऐसे ही निकालोगे? बिल्कुल नहीं। कैसे निकालेंगे, देखो 1 का स्क्वायर बताओ दोस्त 1 होता है। फिर देखो 4 1 कम 4, और ऐसे देखो। अब ये फार्मूला मत याद रखो, मुझे देखो, मुझे कैसे, देखो ध्यान से देखना।
उल्टा चलना है यहाँ पर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी जो स्क्वायर लगा है कितना हो गया? 8। यहाँ पर लिख दो कितना? 8 लिख दो। फिर देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। आपको पता है कि यहाँ पर हमको इसमें केवल एक नंबर चाहिए, केवल एक अंक ही चाहिए। तो यहाँ पर 6 को हमने क्या ले लिया? एक नंबर, और ये 1 कहाँ चला गया? उधर। तो बताओ दोस्त कितना हो जाएगा? 186, सॉरी 196। क्या 14 का स्क्वायर 196 होता है? यस और नो? यस। 16 का स्क्वायर देखो, 16 का 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, यानी कितना लिख दिया? 6। 6 के नीचे हम ऐसे लाइन खींच लेना। अब देखो 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना होता है? 12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 12 में से 3 अपने आप जोड़ लो तो 12 3 कितना होता है? 12 और 3 कितना होता है? 15। 12 3 कितना होता है? 15। यहाँ पर ऐसे लिख दिया। यहाँ पर भी एक नंबर बच गया मेरा, यहाँ पर भी एक नंबर क्या हो गया मेरा? बच गया। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। यहाँ पर 1 होता है, तो इसको जोड़ दिया यहाँ पर, तो कितना हो गया मेरा? ये 256। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार इसको मैं मिटाता हूँ और पूरा बताता हूँ। यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर कितना दोस्त? 36। 6 एकम 6, 6 दूनी कितना हो गया? 12। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। आगे देखो यहाँ पर केवल एक अंक लेना है, कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये 3 इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 3 2 कितना हो गया? 5, और ये वाला जो 1 था इसके साथ ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पर कितना आ गया? 2। यानी कि हमें उल्टा चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, और एक एक नंबर को लिख के बाकी जितना शेषफल बचता है जो नंबर, वो इसके अगले वाले नंबर में क्या करते जाते हैं? जोड़ते जाते हैं। जैसे 17 का देखो, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, यानी 49। 7 एकम 7, 7 दूनी कितना? 14, यानी 14 लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर? 1 का स्क्वायर 1। कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर देखो 9 लिखा है, 9 लिख दो। 4 फर्जी का उधर भेज दो। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर 8 लिख दो, और ये 9 उधर भेज दो, तो देखो 2 आ गया। 2 आ गया ना। और बताता हूँ मैं आपको भी, और स्क्वायर बताता हूँ। देखो जिसे यहाँ पर लिखा है 23 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। फिर देखो 3 2 जा 6, और 6 2 जा कितना? 12, तो यहाँ पर 12 लिख दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 लिख दिया। अब इसे कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर 9 था तो 9 लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो केवल 2 लेंगे, 1 को उधर भेज दिया, कितना आ गया? 529। यहाँ पर देखो 27 लिखा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यहाँ पर देखो 7 दूनी 14, 14 दूना कितना होता है? 28 लिख दिया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना? 4। लिखेंगे कैसे आंसर? यहाँ पर 9 लिखेंगे, इस 4 को इधर दिया, कितना आ गया? 28 4 32, 32 का है 2 लिख लिया। फिर यहाँ पर कितना? 3, और 3 4 3 7, 729 हो गया। अब देखो 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36, 6 3 18 दूना 36, ये भी हो गया। 18 दूना 36। 3 का स्क्वायर 9, ये 9 लिख दिया। यहाँ पर है 6, केवल 6 लिख दिया। यहाँ पर 3 इसको दिया तो 6 3 कितना हो गया? 9, और ये 3 इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 9 3 कितना होता है? 12। 1296। 36 का स्क्वायर होता है। 58 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना? 64, और यहाँ पर 8 45 दूना कितना होता है? 80, और यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कितना दोस्त? 25। अब देखो 4 ले लो, 4 ले लिया, 6 को उधर भेज दिया, 0 में जोड़ा तो 6 आ गया। 8 को उधर जोड़ेंगे तो 25 और 8 कितना होगा? 33। 33 से 64 किसका हो गया? मेरा 58 का। 72 का स्क्वायर देखो, 72 यहाँ पर लिखा है तो 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14 दूना कितना आ गया? 28, और यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर कितना? 49, तो यहाँ पर देखो कितना आ गया? 4 आ गया, और यहाँ पर 28 लिखा है तो 8, ये 2 बच गया, उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? 51, यानी 5184 किसका हो गया? 72 का स्क्वायर। 5000 कितना? जैसे यहाँ पर लिखा है 63, तो 3 का स्क्वायर 9, और 6 3 का 18 दूना कितना? 36, और 6 का स्क्वायर भी कितना? 36। देखो फिर से देख लो, 3 का स्क्वायर 9, और 6 दूनी 12, 6 3 का 18, 18 दूना कितना? 36, यानी 6 3 जा 18, 18 2 जा कितना? 36, और 6 का स्क्वायर कितना?
36। अब देखो यहाँ पर केवल 9 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखेंगे केवल, ये 3 यहाँ ज़्यादा है तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 39, यानी 63 का स्क्वायर होगा 3969। 66 लिखा है, 6 का स्क्वायर बेटा कितना 36, फिर यहाँ पर 6 छाएंगा 36 दूना 72, 6 6 का कितना होता है 36, और 2 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर ये वाला कर देंगे कितना आएगा 72, और 6 का स्क्वायर यहाँ पर फिर कितना 36। तो यहाँ पर देखो दोस्त 6 लिखा है तो 6 रहने दो, इस 3 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 और 2 मिलके, और ये 7 यहाँ पर भेज देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 6 13, यानी कितना 43। तो 66 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 4356, इसके क्या होगा इक्वल होगा। 72 लिखा है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4, और 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, यहाँ पर इसका शायद मैंने बता दिया है, यहाँ पर ये देखो इसका हो गया है, ठीक है। तो कितना आएगा इसका 5184, इसका बता चुका हूँ। चलो 73 का देखो, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 के 21 दूना कितना होता है 42, यानी 42, और 7 का स्क्वायर 49। तो दोस्त यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर केवल 2 आएगा, 4 को जब इधर भेज देंगे तो कितना आएगा 53, यानी 73 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 5329। कितना आराम से, कितना जल्दी देखो माइंड में तो कैलकुलेशन हो गया, अब जो टाइम लग रहा है वो कहाँ लग रहा है लिखने में, 2 3 4 सेकंड लिखने में लग रहा है, वरना स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, एकदम परफेक्टली स्क्वायर क्या कर दे रहे हैं निकाल दे रहे हैं। अब ये कहोगी तो 100 से कम ही है, 100 से ज़्यादा बता दूंगा, 125 126 145 255 सबका निकाल सकते हो स्क्वायर, सबका निकाल सकते हो स्क्वायर। एक बार ट्राई करना इस चीज़ को, ठीक है। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन आपसे क्या करते हैं पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कौन बता पाता है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए होमवर्क। क्या होमवर्क है, फाइंड स्क्वायर SW 34 69 59 93 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर यानी 117 का, 121 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर। ये आपको बताना है। आप इस चीज़ से स्वतंत्र हैं कि आप जितने भी मेथड मैंने बताए हैं आप किसी भी मेथड का यूज कर इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो रहेगी किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालें। एक एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर मान लो आ जाए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ गया, मान लो 1764 का हमको वर्गमूल निकालना है, वो भी सेकंडों में, सेकंड में आंसर आएगा। जी हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ पर उठेगा कि कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उसका भी हमारे पास क्या है, तोड़ है, उसकी भी हमारे पास, उसका भी मेडिसिन हमारे पास रखा है, यानी उसका भी तोड़ है मेरे पास। तो तोड़ का मतलब उसका भी ट्रिक है मेरे पास कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, आखिर उन संख्याओं का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपका जो है नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एनी नंबर, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, और वो भी आराम से, आसानी से, जल्दबाजी में नहीं। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट भी ज़रूर करना ताकि हमें पता चले कि हाँ हम कुछ आपको सिखा पा रहे हैं। तो इसी तरह से हम आपको क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाते चलेंगे। उसके बाद बहुत जल्द ही आपको क्लास 10th 9th और 12th की क्या क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर रुकेंगे नहीं, फिर धुआंधार क्या होंगी, कैलकुलेशंस चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर उधर हमारा 12th में बहुत सारे हैं, AP GP जितने भी हमारे चीज़ें हैं इस पर, स्टैटिस्टिक्स। इंटर में जैसे हम आपको इंटर में बहुत सारे मैथ के चैप्टर हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, 3D 2D, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, जितने भी टॉपिक आपके पास हैं सब आसानी से क्या होंगे, टाइम से पहले आपको हम सिखा देंगे, रटा देंगे, समझा देंगे, आपके माइंड में सेटअप कर देंगे। उसकी चिंता आप ना करें और आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आराम से पढ़ाई करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, धन्यवाद।